पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग तैयार है और अन्य राज्यों से ईवीएम मशीनें मंगवाई जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव संशोधित एक्ट और निकाय चुनाव म्युनिसिपल एक्ट के तहत करवाए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि गुरुग्राम और करनाल के एक एक वार्ड में उपचुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में खास बात की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से। पंचायत और निकाय चुनाव के लिए चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं और कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं, इस समय मेरे साथ हैं चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इनसे जानते हैं कि चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं। जी धन्यवाद अनिल जी। चुनाव आयोग की तरफ से हमारी पूरी तैयारियां हैं। इसके लिए जो आवश्यक बैलेट बॉक्सेस हैं और ईवीएम्स हैं, उनका प्रबंध हमने कर लिया है। कुछ ईवीएम्स हम अन्य राज्यों से भी मंगवा रहे हैं। तो राज्य में जो अभी आप जैसे जानते हैं कि 22 ज़िले हैं, तो 22 जिला परिषद हैं। उसके अलावा हमारे 142 खंड हैं, तो उतनी पंचायत समितियां हैं और 6228 ग्राम पंचायत हैं आज के दिन, जिनका चुनाव होना है। ये फरवरी 2021 से ड्यू है और कोविड के चलते, चूँकि अप्रैल मई में बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब थी जून तक, तो ये नहीं हो पाए थे। अब जिस वक्त भी राज्य सरकार से वार्ड बंदी की सूची और अनुशंसा प्राप्त होगी, हम इनका चुनाव करवा पाएंगे। धनपत सिंह जी, निकाय चुनाव पेंडिंग है जी, तो उसके लिए क्या तैयारी हैं और कितने सीटों पर चुनाव होने हैं? स्थानीय निकायों के कुछ चुनाव पेंडिंग हैं और उसके लिए भी हमारी पूर्ण तैयारी है, क्योंकि सभी चुनावों के लिए आवश्यक तो यही होता है कि आपका अमला सही पे हो, तो वो ट्रेनिंग वगैरह तो आपको पता चलती रहती है। इलेक्टोरल रोल रिवाइज हो चुके हैं हमारे सब म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के भी, म्यूनसिपल कमेटियों के भी, और तो जैसे जैसे सरकार से अनुशंसा प्राप्त होगी वो हम उसके लिए चुनाव करवा लेंगे। धनपत सिंह जी, लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक अहम पिलर है जी, और चुनाव ना होने की वजह से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। तो कब तक उम्मीद जताई जा सकती है कि चुनाव हो जाएंगे? देखिए, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो उसमें 2 स्टेज होती हैं। एक राज्य सरकार की तरफ से वार्ड बंदी पूर्ण होने के बाद राज्य चुनाव आयोग को अनुशंसा करना, और उसके बाद फिर राज्य चुनाव आयोग का जिम्मा आ जाता है। तो जैसे जैसे हमें अनुशंसा प्राप्त होती रहेगी, हम चुनाव करवा लेंगे। ये बिल्कुल ठीक है कि पब्लिक को अपना नुमाइंदे चुनने का, और फिर वो नुमाइंदे अपने अपने वार्डों का, अपने अपने जो ब्लॉक्स हैं उनका विकास करवाएंगे, तो उनका चुना जाना अति आवश्यक है। तो समय से चुनाव हो तो सभी के लिए ठीक रहता है, लेकिन कुछ हालात ऐसे रहे, आप जानते ही हैं, जिस वजह से चुनाव में देरी हुई है। अब कुछ जो उपचुनाव थे, जैसे अटेली मंडी के 5 वार्डों के थे, वो हमने करवा दिए, संपन्न हो गए हैं और गजट नोटिफिकेशन जारी हो गए उम्मीदवारों की। दारूहेड़ा का भी हमने उपचुनाव था प्रेसिडेंट के लिए म्यूनसिपल कमेटी का, वो भी हमने संपन्न कराने की पूर्ण व्यवस्था कर ली थी, लेकिन 10 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय से स्टे आ गई, तो वो फिर कैंसिल करना पड़ा। इसी तरह 2 वार्ड हैं, गुड़गांवा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 34 नंबर वार्ड और करनाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 7 नंबर वार्ड, तो उनकी चुनाव के लिए भी हमने शेड्यूल जारी कर दिया है। धनपत सिंह जी, जो पंचायत चुनाव करवाने हैं चुनाव आयोग ने, तो ये संशोधित एक्ट के तहत करवाए जाएंगे या पुराने एक्ट के तहत? देखिए, चुनाव जो हैं, चाहे स्थानीय निकाय हों, अर्बन लोकल बॉडीज़ या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हों, वो जो निर्धारित एक्ट है जो विधानसभा ने पास किया हुआ है उसके अंतर्गत होते हैं। जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एक्ट है, म्यूनसिपल कमेटियों और म्यूनसिपल काउंसिल्स के लिए म्यूनसिपल एक्ट है, इसी तरह पंचायती राज एक्ट है। उसमें समय समय पर तरमीम होती रहती है, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं।
तो इसी तरह दिसंबर में राज्य सरकार ने पंचायती राज एक्ट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने के लिए 50% सीटों की व्यवस्था का प्रावधान किया है। तो आज के दिन जब तक वो एक्ट में अमेंडमेंट है तो हम तो उसी के हिसाब से चुनाव कराएंगे। यदि राज्य सरकार उसमें कोई अमेंडमेंट करती है या माननीय उच्च न्यायालय से कोई विपरीत आदेश प्राप्त होते हैं तो फिर उस हिसाब से फिर चुनाव करवाए जाएंगे। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारियां हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि पंचायत चुनाव अमेंडेड एक्ट के तहत करवाए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि अगर कोई अदालत या सरकार का आदेश हुआ तो पंचायत चुनाव पुराने एक्ट के तहत भी करवाए जा सकते हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।